चलिए तो खबरों के रुख करते हैं, जहां कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री आवास आने की सूचना है। कल करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई थी। राज्यसभा सीट को लेकर के अभी भी फंसा हुआ है पेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पहुंचे कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेश बघेल। कल सीएम से हुई थी 2 घंटे तक की मुलाकात। बिल्कुल नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों सीटें हम जीतेंगे। तो सर जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या, उन्होंने कल कहा था? जब मैंने कहा ना कि गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये रखिए। थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई मिस। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा ऑब्जर्वर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं, वहां उनसे मुलाकात करेंगे। कल भी मुलाकात हुई थी और आज के मुलाकात के क्या कुछ मायने? देखिए, पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल और अजय शर्मा, जो एआईसीसी के द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। कल लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री से। उसके बाद बघेल ने कहा था कि सार्थक बातचीत हुई है। हालांकि फिर आज वह 10:30 बजे का समय था और वह यहाँ पहुंचे हैं। अजय शर्मा भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं कल यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से जाने के बाद बघेल ने विधायकों के साथ बैठक की थी, कई चर्चाएं हुई थी और विशेष तौर पर इस पर जोर दिया गया कि इंडिया गठबंधन के विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक होनी चाहिए, सभी विधायक उसमें होने चाहिए। 56 विधायक हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस जो मंथन हुआ था कांग्रेस के अंदर, उसको लेकर के मुख्यमंत्री से समय मांगा गया हो और सारी जानकारी दी जाएगी ताकि गठबंधन दल की बैठक हो सके। मुख्यमंत्री आवास में हालांकि सुबह से थोड़ी हलचल है। थोड़ी देर पहले मंत्री सुदीप सोनू भी यहाँ आए थे, वो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं मुख्यमंत्री से मिलकर। तो कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के जो कह सकते हैं कि भूपेश बघेल भी आए हैं, अजय शर्मा आए हैं। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे क्या कुछ बातें होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस बिना कंसर्न में लिए ही अपने एक उम्मीदवार की जो घोषणा की थी, उससे जेएमएम खासा नाराज दिख रहा था। तो क्या लग रहा है कि ये मान मनोबल सीएम को मनाने का दौर चल रहा है? लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत हुई, जो कांग्रेस के बड़े नेता उनसे भी बात हुई है। अब भूपेश बघेल खुद मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, वो जो बातें थी वो कल तक की थी, लेकिन जिस तरह से परिमल नाथवानी जब यहाँ मिलने आए, मुख्यमंत्री से मिलकर गए, तो एक मैसेज गया राजनीतिक गलियारे में कि कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी निर्दलीय चुनाव में उतर सकते। उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं अब ऊहापोह की स्थिति है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं प्रणव झा, अगर वो नामांकन करते हैं और मुख्यमंत्री की ओर से आश्वस्त कर दिया जाता है कि वो इंडिया गठबंधन की ओर से दूसरे कैंडिडेट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जीत सुनिश्चित हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशी की। लेकिन जिस तरह से परिमल नाथवानी यहाँ पहुंचे कल और उन्होंने मुलाकात करके यहाँ से निकले हैं वो, ऐसे में अब ये कांग्रेस की ओर से आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है इसी वजह से भूपेश बघेल फिर से पहुंचे। तो क्या लग रहा है कमल, परिमल नाथवानी के सीएम के मुलाकात से टेंशन कांग्रेस की भी बढ़ गई है और बीजेपी की भी बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से परिमल नाथवानी की एंट्री हुई है इस चुनावी मैदान में, ये कई चीज़ों के जो आंकड़े हैं और जो समीकरण है, जो गणित है इस चुनाव का 2 सीट को लेकर के, वो सारा बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कांग्रेस के ऑब्जर्वर यहाँ मिलने आए हो। हालांकि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता नहीं खोला है। अगर भारतीय जनता पार्टी पत्ता नहीं खोलती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिमल नाथवानी अगर निर्दलीय उतरते हैं तो भाजपा का उनको समर्थन होगा, और अगर भाजपा का समर्थन होता है तो महज 2-3 सीट ही बचेंगी आंकड़े पूरे करने के लिए। तो एक संकट की घड़ी है। अगर देखा जाए, अगर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े भी होते हैं तब भी उन्हें मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर गठबंधन दल की बैठक हो जाती है और सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, आरजेडी के साथ भी बात हो जाती है, माले के साथ भी बात हो जाती है, तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि 56 सीट एक साथ रहेंगे और दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है। फिलहाल
भूपेश बघेल अभी गए हैं, देखते हैं निकलने के बाद क्या कुछ कहते हैं। इंतजार रहेगा कि आखिर क्या कुछ तय हुआ, फिलहाल ये देखना है। हालांकि उम्मीद है कि आज गठबंधन की बैठक भी होगी। जी कमल, जिस तरीके से कल देखा गया कि परिमल नाथवानी ने तो मुलाकात की ही, साथ ही बीजेपी की ओर से जो गौरव वल्लभ पंत हैं उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है। अब क्या लग रहा है, कल नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए, जाहिर सी बात है, गौरव वल्लभ ने पर्चा जरूर खरीदा है, लेकिन अब तक अनाउंसमेंट जो होनी चाहिए आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो नहीं हुई है। जब तक वो आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करते तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पर्चा खरीदा, इससे ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी होंगे गौरव वल्लभ होंगे। लेकिन उसके बाद जब परिमल नाथवानी की एंट्री हुई, उसके बाद अब तक जब बीजेपी की ओर से घोषणा नहीं हुई है, इसको लेकर के एक उहापोह की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की तस्वीर सीएम हाउस की, यहाँ पर जो ऑटो से आप देख सकते हैं कुर्सी टेबल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की ओर कल कांग्रेस की में चर्चा हुई कि इंडिया गठबंधन दल की बैठक होनी चाहिए, तो हो सकता है उस बैठक की तैयारी सुबह से शुरू हो गई है। कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। थोड़ी देर पहले सुदीप सोनू मंत्री भी आए थे। तो कहीं ना कहीं गठबंधन दल की जब बैठक होगी तो तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ हो रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये भी साफ तय हो जाएगा। कमल, जिस तरीके से देखा जाए कि आज जो इंडिया गठबंधन है वो अपने विधायकों का संयुक्त बैठक बुलाना चाहती है सीएम के अध्यक्षता में, तो क्या लग रहा है जो बैठक में देखा गया कि कांग्रेस की जो बैठक थी उसमें 16 में से मात्र 11 विधायक पहुंचे थे, बाकी अन्य विधायक नहीं पहुंचे थे। तो अंदर खाने जो विधायक है वो भी नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाएंगे? नहीं, वो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। उन्होंने अपने नहीं आने की वजह बताई। कई लोगों का कार्यक्रम था अपने क्षेत्र में, इस वजह से वो लोग नहीं पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले जब बैठक हुई थी सारे विधायक थे, तो कहीं ना कहीं एकजुटता कांग्रेस के विधायकों में है और वो अपने जो वजह है, जो वाजिब वजह है, उसके तहत वो नहीं पहुंचे थे। कमल, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से देखा गया था बिहार में भी राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी और कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग किया था, तो क्या लग रहा है कि वो स्थिति झारखंड में भी देखने को मिलेगा? देखिए अंजना, अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि क्रॉस वोटिंग होती या नहीं होती, लेकिन अब तक जो बैठकें हुई हैं उसमें सारे विधायक मौजूद थे। और कल जो बैठक हुई थी, जो 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, उनके नहीं आने की वजह अलग थी। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को पूरी जानकारी दी थी। तो इसमें किसी अभी तक नाराजगी की बात नहीं है। वो ऐन वक्त पर होता है जब क्रॉस वोटिंग होती है, वो कभी भी हो सकता है। उस समय फिर कहा जाता है कि अंतरात्मा की आवाज की वजह से दी गई वोटिंग, या फिर क्रॉस वोटिंग होती है। तो कई चीजें हैं, तो इसको अभी जल्दीबाजी होगी कि नाराजगी की बात है। अभी फिलहाल इंटैक्ट हैं कांग्रेस के विधायक और उन्होंने ही मंशा जाहिर की है कि इंडिया गठबंधन दल की बैठक होनी चाहिए, एक साथ सभी विधायक हों, ताकि सारी बातें स्पष्ट हो सके कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कुछ बैठक में तय होता है, बातें सामने आती हैं कि नहीं, क्योंकि कल ही लास्ट नॉमिनेशन होना है। प्रणव झा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी नॉमिनेशन करेंगे, उसके साथ साथ निर्दलीय परिमल नाथवानी कर सकते हैं। बीजेपी अगर घोषणा करती तो बीजेपी कैंडिडेट कर सकते हैं। बैजनाथ राम करेंगे जो जेएमएम के प्रथम कैंडिडेट है। और कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा है कि 6 लोगों ने अभी तक नामांकन पत्र लिया है, तो एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा आंकड़ा है। पहली बार ये देखने को मिला है कि 6 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है। देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कल करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। राज्यसभा सीट को लेकर पेच अब भी फंसा हुआ है। ये मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। वक्त